प्रदीप कुमार एक बिजनेसमैन और जो बहुत ही उसके काम थे और पैसा काफ़ी था। उसके पास एक फार्म हाउस भी था, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी। अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और वह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो वह अपनी नौकरानी से कहता, दरवाज़ा खोलो भाई। तो दरवाज़ा जैसे ही नौकरानी खोलती है तो सामने दरवाजे में 22 साल की यौवन से भरपूर बहुत ही खूबसूरत लड़की, सफ़ेद फ्रॉक उसने पहना हुआ था और मानो जैसे परियों की रानी हो। अब तो उसके बाद वह अंदर आती है तो प्रदीप पूछता कौन हो। वह बताती है कि आपका बेटा जो आर्यन है वो मेरा दोस्त है, आपका बेटा जो रेहान है वो मेरा दोस्त है। अब तो जो प्रदीप होता है उसकी तरफ देखता रह जाता है, कहता बैठ जाओ। वह बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर से उसका बेटा रेहान नीचे आता है और अपनी उस महिला दोस्त को ऊपर ले जाता है अपने कमरे में। तब तक प्रदीप उसकी तरफ देखता ही रहता है क्योंकि उस लड़की ने ऐसा फ्रॉक पहना हुआ था, घुटने तक उसके पांव दिख रहे थे, बिल्कुल सफ़ेद रुई के जैसे, और लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसको देखता रह जाता है प्रदीप, जो पिता होता है प्रदीप कुमार उस लड़के रेहान का। और जैसे ही लड़की ऊपर चली जाती है, अब उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन रेहान उसी लड़की, जो लड़की उनके घर में आई थी जिसका नाम था शिखा, उस पर फ़ोन कर रहा होता है लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही होती है। दोस्तों क्यों नहीं उठा रही होती है? क्योंकि शिखा एक फार्म हाउस पर नाच रही थी बिना कपड़ों के। वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था तो उसको अपना फ़ोन की रिंगटोन सुनाई नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो लड़का होता है वह सोचता है कि आखिर ये कहाँ है, किसके साथ है, लेकिन लड़की उस फार्म हाउस पर नाच करके उसी फार्म हाउस के एक रूम के अंदर चली जाती है किसी के साथ। और वह कौन था? वह आदमी जिसके साथ वह लड़की नाचती बिना कपड़ों के उसके साथ उसके कमरे में चली जाती है। दरअसल दोस्तों वो व्यक्ति होता है प्रदीप कुमार, यानी कि रेहान का पिता, रेहान की सहेली को लेकर के अपने कमरे में घुसा हुआ था। अब दोस्तों ऐसा एक दिन में क्या बदल गया था, जो प्रदीप कुमार ने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है शिखा, उसको अपने चुंगल में फंसा लिया था और अपने फार्म हाउस पर ले जाकर रंगीन मिजाज वाली पार्टी की थी। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है, जानकारी से भरपूर है और पता चलता है कि इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती है, चाहे उसके पास पैसा हो जाए या उम्र का गैप हो, बहुत कुछ मायने रखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंसान जब अपनी पर आ जाता है तो वहसियत और राक्षसी वृत्ति का अंत तक साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मुंबई के अंदर 2018 के अंदर घटित होती है, जहां पर प्रदीप कुमार जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी पत्नी अपने मायके में रहा करती है, उसके पास आया नहीं करती, और उसका बेटा जो कि कॉलेज में पढ़ा करता है, बेटे का नाम होता है रेहान, और बेटा कॉलेज में पढ़ता है, उसकी पत्नी आती नहीं है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि जो प्रदीप कुमार है यह रंगीन मिजाज का आदमी है, लड़कियों के पीछे ज़्यादा घूमा करता है, पैसे का गलत इस्तेमाल करता है, हर रोज़ नई लड़की इसको चाहिए होती है। अब इस प्रदीप कुमार का जो बेटा होता है, कॉलेज में पढ़ता है, जो रेहान, उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसका नाम होता है शिखा। देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और जब उसको कोई एक बार देख ले तो उसके चेहरे से मुंह हटाने का मन ना करे। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रदीप कुमार होता है उसके अलग ही सिस्टम चले हुए थे। प्रदीप कुमार अपने घर में अपनी जितनी भी नौकरों का सेटअप है, सारी की सारी लड़कियां थी, और वो लड़कियां भी कुछ इसी टाइप की थी जो सुंदर होती थी वैसे तो, लेकिन लड़कियों का भी चरित्र ऐसा ही होगा जो उसके यहाँ पर नौकरी कर रही थी। ऑफिस में भी कोई भी जेंट्स पुरुष उसका सेटअप में नहीं था, सारी की सारी महिलाएं थी और सारी की सारी महिलाएं मित्र थी इस प्रदीप कुमार की। अब एक कहावत कही जाती है कि डायन भी जब शिकार करती है तो कम से कम अपने घर के आसपास 7 घर छोड़ करके शिकार करती है, लेकिन यह कैसी डायन थी जो प्रदीप कुमार था, यह कैसा राक्षस था जिसने 7 घर तो बहुत बड़ी बात है, अपने घर तक को नहीं बख्शा। और वो आगे चलकर खुलासा होगा दोस्तों। वो कैसे? शिखा भी इसके बेटे से मिला करती थी, इस बेटे की इसके की गर्लफ्रेंड थी, और मिलने के लिए जैसे शिखा वहाँ पर आती है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, तो प्रदीप की नज़रों में वो बस जाती है। प्रदीप अंतर मन में, आंखों ही आंखों में उसके साथ रिश्ता बना लेता है, संबंध बनाने लगता है। एक दिन की बात होती है, बाजार के अंदर शिखा अच्छे कपड़े खरीद रही थी पहनने के लिए, तभी वहाँ पर प्रदीप कुमार पहुँच जाता है और वह ड्रेस
बहुत महंगी थी। तो सिखा ड्रेस को लेने से इनकार कर देती है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगी है। लेकिन प्रदीप वहाँ पर पहुँच जाता है तो प्रदीप कहता है कि अरे लोगी क्यों नहीं, ले लो, मैं दिला दूंगा। और फिर उस महंगी ड्रेस को शिखा को दिला देता है। और उसके बाद शिखा कैफ़े में चाय पीने, कॉफ़ी पीने के लिए इसको ले जाती है। लेकिन वहाँ पर चाय कॉफ़ी पीते वक्त प्रदीप बोलता है कि चाय कॉफ़ी मैं नहीं पीता, अगर हाथों में जाम होता, एक एक ड्रिंक का गिलास होता मेरे हाथ में, एक तुम्हारे हाथ में, तो कितना मज़ा आता। अब तो उसके बाद शिखा उसकी तरफ देखने लगती है, हंस जाती है, क्योंकि उसने बहुत महंगी ड्रेस उसको दिलाई थी। और कहता है प्रदीप कि कभी आओ मेरे फार्म हाउस पर, वहाँ पर ड्रिंक करेंगे और वहाँ पर अच्छे से एंजॉयमेंट करेंगे, म्यूजिक होगा और एक बहुत ही अलग एक एनवायरनमेंट होगा। अब तो यह जो शिखा होती है कहती है मैं आज ही फ्री हूँ, आज ही चलो। तो उसी दिन दोनों फार्म हाउस पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहले ड्रिंक की पार्टी होती है और उसके बाद ड्रिंक की पार्टी होने के बाद वह उससे कहता है कि वो ड्रेस पहनकर दिखाओ ना जो तुमने खरीदी है। वो ड्रेस कुछ ऐसी थी जिसमें शरीर के अंग उभार मारा करते थे। ड्रेस पहनकर आती है तो वह अर्धनग्न उस ड्रेस में लग रही थी। उसको देख करके जो यह प्रदीप कुमार होता है म्यूजिक को और तेज़ कर देता है और उसके बाद उसको अपनी बाहों में भर लेता है। और फिर वह शिखा भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह भी उसके साथ उसके कमरे में अंदर चली जाती है। इधर फ़ोन पर आयान का फ़ोन आ रहा था प्रदीप कुमार के बेटे का, क्योंकि यह प्रदीप कुमार के बेटे की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन म्यूजिक चल रहा था और दूसरी बात वह उठाना ही नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि अरे कहते हैं मतलब पिता से ही संबंध बनाऊंगी तो यहाँ पर ज़्यादा माल मिलेगा। अब दोस्तों सुबह होती है। सुबह शिखा को बड़ा अफसोस तो होता है, पर वो रंगीन रात बार बार उसको याद आ रही थी, पैसे का रुतबा याद आ रहा था। अब वह डिसाइड करती है कि मैं अब इसके पिता के साथ ही रहूँगी, उसको ही अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अब तो दोस्तों शिखा की सिर्फ माँ थी और पिता की मौत हो चुकी थी। गरीब लोग ये थे, पैसे की ज़रूरत थी। अब सोचा कि बाप के साथ ही ठीक रहेगा, क्योंकि पैसे का मालिक तो वही है, बेटा तो फिर भी उससे मांग मांग के मुझे पैसे देगा। अब क्या होता है, शिखा प्रदीप के ऑफिस में गई दूसरे दिन और वहां जा कर के उससे मिलती है हंस हंस करके। और जो प्रदीप होता है ऑफिस के बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता है और उस ऑफिस के अंदर ही दोनों के संबंध बन जाते हैं। बार बार इनके संबंध बनने लगे थे, कभी गाड़ी के अंदर, कभी अपने फार्म हाउस पर, कभी ऑफिस में, कभी और कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते वहाँ पर। इस तरह से इनके संबंध बनने लगते हैं और फार्म हाउस पर पार्टी तो चलती ही चलती थी। रोज़ शाम को ये दोनों इकट्ठा होते, खाती पीती और नाचती और फिर वहीं पर संबंध बनाती। वहाँ फार्म हाउस पर एक नौकर था, उससे पहले पहले तो संकोच करती थी, लेकिन बाद में उससे संकोच करना भी इस शिखा ने बंद कर दिया था। जो भी कुछ होता बरामदे में करने लगते, नौकर इनको ड्रिंक दिया करता और ये संबंध बना रहे होते। इस तरह का माहौल जैसे इंग्लिश फिल्मों में होता है ना, इस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा था। अब तो दोस्तों यहाँ पर रेहान से यह शिखा कटने लगती है, क्योंकि उसके बाप को ही जो फंसा लिया था। रेहान अब समझ गया कि इसका कहीं दूसरी जगह टाँका भिड़ गया है, तभी तो ये मुझसे बात नहीं करती है। और फिर एक दिन उसका पीछा करता है तो पता लगता है कि यह तो उसके पिता के फार्म हाउस में जा रही है। और उसके बाद रेहान सब कुछ समझ जाता है, उसको अपने पिता की करतूतों का भी मालूम था। और फिर यहाँ पर दोस्तों अब वह पिता से झगड़ा करता है। अब प्रदीप जो उसका पिता होता है रेहान से कहता है कि अरे बेवकूफ़, ये तो सोच, जो लड़की पैसों के लिए तुझे छोड़कर मेरे पास आ सकती है, जो कि मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ, तो वो तेरा जीवन भर साथ कैसे देगी। यह बात तो कहीं ना कहीं सही थी, मगर जो बेटा होता रेहान वह रूठ जाता अपने पिता से और रूठ करके कहीं चला जाता है। अब तो उसको पता था पिता को कि जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे फिर से आएगा। अब आती है 17 फरवरी 2018। 17 फरवरी 2018 को प्रदीप और शिखा दोनों की लाशें फार्म हाउस पर मिलती हैं। और दोस्तों जब यह खबर लोगों को पता लग जाता है तो पूरा बवाल मच जाता है। लोग फार्म हाउस पर पहुंचने लगते हैं फटाफट और वहां पर पुलिस आती है, लाशों को काबू में लेती है और उनके सर पर वार किए गए थे किसी भारी वस्तु से। वहीं पर एक गुलदस्ता पड़ा हुआ था जो कि पत्थर का था, उस पर खून लगा था। तो बहुत सारी चीज़ें पुलिस को मिल रही थी। वहाँ पर जो नौकर रहा करता था जिसका नाम था उदय, उससे जब पूछताछ पुलिस करती है तो उदय का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। वह कह रहा था कि अब मैं कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा, साहब की मौत हो चुकी है, अब मुझे तनख्वाह कौन देगा और मैं तो बहुत गरीब हूँ। इस तरह की यहाँ पर कहानी थी। वह कहता मुझे नहीं पता कौन मार गया। पुलिस अपनी तहकीकात करती है। उसके बाद जब पुलिस को झगड़े का पता लगता है, बाकी
बाकी घर के नौकर बता देते हैं पुलिस को कि रेहान का और उसके पिता प्रदीप कुमार का अभी अभी झगड़ा हुआ था लड़की को लेकर के, जो लड़की मृत पाई गई है प्रदीप कुमार के साथ फार्म हाउस में। अब तो लड़का यहाँ से गायब है। अब तो पुलिस का शक पूरा उसके बेटे रेहान पर जाता है। और उसके बाद दोस्तों रेहान, क्योंकि रेहान का अपने पिता से शिका को लेकर लड़ाई चल रही थी, रेहान की लोकेशन मिलती है गुजरात के अहमदाबाद में, और फिर वहाँ से पुलिस इसको पकड़ लेती है, रेहान से पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों रेहान टूटता नहीं है और बोलता है कि मेरी लड़ाई ज़रूर थी पापा से, लेकिन मैं हत्या तो नहीं कर सकता ना, वही तो सब कुछ संभालते हैं, उन्हीं के पास तो सारी पावर है, पैसे वैसे का सब कुछ देखते, मैं तो अभी कुछ संभालने के योग्य भी नहीं हूँ। अब जो पुलिस होती है अब देखती है कि भाई लड़के का हाथ इसमें नहीं है। उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को लगा देती है, और खबरियों से पता एक अलग बात ऐसी चलती है दोस्तों, पुलिस को खबरियों से पता लगा कि जो नौकर उदय है ना, जो उस फार्म हाउस में रहा करता था, वह बड़े मज़े ले रहा है, महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है, बड़े बड़े होटलों में अय्याशी कर रहा है, महंगी महंगी शराब पी रहा है, और बार में डांस कर रहा है, लड़कियों के साथ कमरों में जा रहा है, और 500-500 के नोट ऐसे ही उड़ा रहा है। अब तो पुलिस उस नौकर को पकड़ लेती है, कड़ाई से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। तो नौकर राज खोलता है। अब नौकर बताता है कि ये पैसे फार्म हाउस में एक तिजोरी है जहाँ पर साहब अपना पर्सनल पैसा रखते थे, अलग बचाकर अपने बीवी बच्चों से भी दूर, उस तिजोरी से मैंने लिए हैं। अब तो पुलिस पूछती है कैसे लिए, क्यों लिए तुमने। अब तो उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। तो अब वह पूरी सच्चाई बताने को तैयार हो जाता है। वह बताता है कि साहब लड़कियां लाते थे, लेकिन पहले जब लड़कियां लाते थे तो वो अपने कमरे में चले जाते थे, मैं अपना काम में लगा रहता था, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जब से ये लड़की आई थी हमारे घर में, यानी कि जिसका नाम शिखा है, अब तो यहाँ पर मामला ऐसा बिगड़ गया था कि शिखा बिल्कुल इतनी खुले तौर तरीके की थी कि जैसे बरामदे में बैठे रहते तो वहीं पर अपने कपड़े उतारने लगती और साहब के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बनाने लगती। मैं वहीं पर खाना वगैरह बना रहा होता तो मैं इनके पास लाकर कभी मुझसे पानी मंगाते, कभी ड्रिंक मंगाते, कभी कुछ चखना वगैरह मंगाते, शराब पीते पीते, और वहीं पर निर्वस्त्र मेरे सामने ही लगे रहते। अब एक दिन की बात होती है, ये नौकर भी शराब पी लिया करता था, क्योंकि मालिक इसको शराब दे दिया करता था, अपने लिए लाता तो इसको भी दे दिया करता। शराब का तो वहाँ पर पूरी अलमारियाँ भरी रहा करती थी। अब इस नौकर उदय ने भी शराब पी रखी थी, और अब यह कहता है कि मुझसे रहा नहीं जाता, मैं शराब के नशे में था, मालिक इस लड़की के साथ लगा पड़ा था, मैं इसके इनके पास जाता हूँ, उस लड़की को थोड़ा सा छू लेता हूँ, बस छूने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे मालिक मुझ पर भड़क जाते हैं और मुझे दूर हटा देते हैं। एकदम से मुझे गुस्सा आता है, और फिर वहीं पर गुलदस्ता रखा हुआ था, पत्थर का उस गुलदस्ता था, उसको उठाकर मालिक के सर पर मार देता हूँ। मालिक एक बार में ही मालिक बेहाल और एकदम से गिर जाते हैं, और उसके बाद इस लड़की के साथ रेप करता है, और उसके बाद लड़की के ऊपर सर पर भी गुलदस्ता मार के उसकी भी हत्या कर देता है, और वहाँ से तिजोरी को तोड़ करके वहाँ से पैसे निकालता है। मालिक के जेब में चाबी थी उस तिजोरी की, उसको लेकर बहुत सारे पैसे निकाल लेता, तकरीबन 10-12 लाख रुपए, और फिर वहाँ से वह फरार हो जाता है, मज़े ले रहा होता है। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों यह कांड हुआ था। लड़की के साथ उसने रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, और अपने आप को बचा रहा था, और सोच रहा था कि यह मामला लड़के के ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि यह लड़के की गर्लफ्रेंड जो है उसको भी पता लग गया था बाकी नौकरों के द्वारा। तो इस तरह की भूमिकाएं रची जाती हैं दोस्तों। हत्या के कारनामे में कई बार ऐसे ऐसे सिलसिले लोगों के देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो यह प्रदीप कुमार था, हवस और वासना की एक तरह से पिटारा था ना, अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को भी जो नहीं छोड़ रहा, घर के अंदर नौकरानी सारी की सारी वो लगा रखी है जिनको वह भोग सके। ऑफिस में भी ऐसी नौकरानी, मतलब जो भी एम्प्लॉई हैं वो भी ऐसी ही हैं जिनके साथ वह कुछ भी कर सकता है। इस तरह का ये आदमी था, तो इसके साथ तो ऐसा होना ही था दोस्तों। अब वैसे तो कोई नहीं है, बेटा जो था रेहान, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी पैसों की लालची थी, और पिता भी एक हवसी था, एक तरह से टाइप में अय्याश आदमी था। तो अब पिता गया, रास्ते से हट गया, और जो गर्लफ्रेंड थी वो पैसों के लिए दूसरे के साथ संबंध बनाने लगी, तो वो भी ज़्यादा उसकी अपनी नहीं हो सकती थी। तो इस बात से जो बेटा होता है वह थोड़ा सीख भी लेता है कि चलो रास्ते के कांटे हट गए तो हट जाने दो। और उसके बाद पिता जो होता है ना, और पिता
उसके बाद जो लड़का होता है ना, अपनी माँ को अपने घर पर ले आता है और फिर सारा बिजनेस खुद संभालने लगता है। इस तरह से यह मामला हुआ था दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं बनराज नामदेव कोहली, कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हैं। राजेंद्र कुमार मतवाले कमेंट करते हैं। मोहम्मद साहू कमेंट करते हैं। विजय कुमार कमेंट करते हैं। और इंदर सिंह धाकड़ कमेंट करते हैं। मनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। मोहम्मद सेबू कमेंट करते हैं। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोहम्मद सेबू दोबारा से, प्रताप मलिक कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से और रजत सैनी कमेंट करते हैं। मोहन जैन कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार, मुनिम श्रीवास्तव जी। और उसके बाद 33 पासवान बौद्ध गिरिडीह झारखंड से। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से, बेंगलुरु में रहते हैं। और सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। छगनदास खाटावान राजस्थान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं अलग से। और उसके बाद सुजीत कुमार, और उसके बाद प्रवीण बघेल, उसके बाद सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।